Hey guys, welcome back to my channel and welcome if you are new here. और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आई वुड लव इफ़ यू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टिक अराउंड एज यूट्यूब फैमिली ऑफ माइन। आजकल आपको सब कोई सोच रहे होंगे कि मैं क्यों व्लॉगिंग वरांडा में स्टार्ट करती हूँ, क्यों मैं रूम में नहीं करती हूँ। तो इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि एक रूम में किचन है जहाँ पे लंच की तैयारी हो रही होती है और एक रूम में हस्बैंड एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। उनके बैक इशू के लिए उनको एक्सरसाइज रेफ़र किया गया है, तो वो एक्सरसाइज उनको रेगुलर करना रहता है जो कि 1 आवर लेता है। तो इसलिए मैं जब भी ब्लॉग आजकल स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं बाहर ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मेरी मॉर्निंग की चाय हो चुकी है गाइस। कल की बात करें तो कल संडे का दिन था, सब कुछ स्लो स्लो ही जा रहा था, एवरीथिंग वाज नॉर्मल इन ओके टाइप। पर कल हम लोग ग्रॉसरी शॉपिंग करने गए थे और वहाँ से हम लोग काफ़ी सारे सामान लेकर आए जो हमारे सामान ख़त्म हो गए थे। अननेसेसरी कोई भी सामान नहीं लिया है क्योंकि बेबो को खाना मना है चीज़ें, तो हम लोग ने अननेसेसरी सामान लिए ही नहीं। जैसे कि बिस्किट्स में मैंने डाइजेस्टिव बिस्किट्स लिए जो कि वो खा सकती है और कोई बिस्किट नहीं लिया। नमकीन ऑलरेडी घर पे आ चुका था, मम्मी ख़रीद के ला चुकी थी, तो नमकीन हस्बैंड ही खाते हैं, मैं नमकीन खाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे सूट नहीं करता है और बेबो भी नहीं खाती है क्योंकि उसको भी तीखा लगता है। तो ये हुआ। चोकोस के पैकेट्स बहुत सारे थे हम लोग के पास, तो हम लोग ने चोकोस के पैकेट्स नहीं लिए। मैंने उसके लिए टैंग के पैकेट्स लिए हैं, मैंगो, ऑरेंज और आई थिंक सो लेमन फ्लेवर में। तो आज मैं मैंगो फ्लेवर का उसके लिए आइसक्रीम जमाऊंगी। मैंने एक आइसक्रीम मोल्ड भी ख़रीदा है, बहुत अच्छा आइसक्रीम जमाने के लिए। तो आज मैं आइसक्रीम भी जमाऊंगी उसके लिए क्योंकि वो जब से मोल्ड आया है तब से वो बोल रही है कि मम्मा आइसक्रीम जमा दो, आइसक्रीम जमा दो। तो अभी मैं किचन में चलती हूँ, उसको बनाती हूँ और आइसक्रीम जमाती हूँ। किचन बहुत मैसी हो रखा है गाइस, तो सबसे पहले किचन क्लीन करेंगे क्योंकि मेरी मेड आ नहीं रही है, वो बार बार मुझे डिच कर दे रही है बोल के कि वो आएगी। कल मॉर्निंग में उसने कॉल किया और कहा कि वो नहीं आएगी, तो मैंने कहा ठीक है चलो ओके, तुम शाम को आ जाना, पर वो शाम को भी नहीं आई। तो कल सबका मूड घर में बहुत ऑफ हो गया था, मम्मी जी का स्पेशली, क्योंकि मेड नहीं आने से क्या होता है, आप वेट कर रहे होते हो मेड का कि मेड आके काम करके जाए और उसके बाद आप खाना पीना बनाओ, और जब मेड नहीं आती है तो वो काम भी आपको करना पड़ता है प्लस खाना पीना बनाने वाला काम भी आपको करना पड़ता है। तो कल मम्मी ने मुझसे कहा कि तुम खाना बना दो क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तो कल मैंने पूरी सब्ज़ी बनाई थी और हमारे यहाँ कुछ हमारे रिलेटिव्स भी आए हुए थे, तो उन्होंने भी खाना खाया साथ में। तो कल एक नई रेसिपी बनाई थी, वो रेसिपी हिट रही है गाइस, तो मैं जल्दी आप लोग को वो रेसिपी दे दूँगी ब्लॉग में। तो आज देखते हैं क्या बनता है। आज मेरा मिक्स वेजिटेबल बनाने का कुछ प्लान है, मशरूम्स, बेबी कॉर्न, ये सब डाल के, सूखा नहीं, थोड़ा सा ग्रेवी वाला। तो लेट्स ट्राई, देखते हैं रात में क्या अवेलेबल हो पाता है मेरे पास और मैं आपको क्या रेसिपी दे पाती हूँ। लंच में अभी दाल बन गया है, मम्मी साग बीन रही है। किस चीज़ का साग है अभी मम्मी आती है तो मैं बताती हूँ, पर ये साग मैं नहीं खाती हूँ, शायद इसको लाल साग बोलते हैं, मरचा का साग बोलते हैं। तो मैं ये नहीं खाती हूँ क्योंकि मेरे पेट में दर्द होता है ये साग खाने से। तो अभी चलिए चलते हैं किचन में, किचन साफ़ करते हैं और मेड आएगी या नहीं आएगी पता नहीं, तो किचन साफ़ कर लेते हैं एक बार और बेबो का आइसक्रीम जमा देते हैं। तो चलिए अब तैयारी करते हैं किचन की सफाई की। और बेबो यहाँ पे अपना आइसक्रीम जार लेके तैयार है जो कि एकदम नया आया है अभी, देखिए इस तरीके से खुलता है। तो अब मैं इसमें आइसक्रीम जमाऊंगी, इसको वॉश करूंगी, पहले किचन साफ करना, पहले किचन साफ करते हैं ना। ये पकड़े लो।
ये 2 चीज़ें मैंने परचेज़ की थी गाइस। एक ये स्क्रैचुला था जिसमें मुझे ये वाला हैंडल चाहिए था, वरना जो प्लास्टिक वाला हैंडल होता था वो ब्रेक हो जाता था, और मेरे पास सरसी नहीं थी तो मैंने ये सरसी खरीदी है। क्योंकि ये थोड़ा जल्दी तरीके से जमे। और अब मैं जा रही हूँ चावल बनाने, तो आप लोग को काउंटर पे सेट कर देती हूँ। और बना लेती हूँ चावल, क्योंकि मम्मी उधर बना रही हैं, साग की तैयारी कर रही हैं मम्मी उधर। आप लोग वेट कीजिए यहाँ पे। मैं चावल लेके आती हूँ। बेबो इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम गाइस। उसको आइस वाली जो लॉलीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद होती है, बट आइस लॉलीज देने में ये डर रहता है कि अगर आप अच्छे ब्रांड की आइस लॉलीज दे रहे हैं तब तो ठीक है, अगर आप यूं ही किसी भी ब्रांड की आइस लॉलीज दे रहे हैं तो फिर उसमें ये हो जाता है कि पता नहीं पानी कैसा होगा। और मेरे ख्याल से जो आइस लॉलीज इसने खाई थी उसके वजह से ही शायद, उसी की वजह से शायद इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई है, क्योंकि विदाउट ब्रांड की आइस लॉलीज इसने खाई थी। और मुझे लग रहा है कि शायद उसके गंदे पानी की वजह से ऐसा हुआ है। हाँ, पर कोई और कारण भी हो सकता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, तो मैं कारण नहीं जानती हूँ। पर कोई भी कारण हो सकता है। सो आप लोगों से सबसे यही कहूँगी कि अपने बच्चों को यूं ही कोई भी आइसक्रीम मत खाने दीजिए, पर्टिकुलर अच्छी आइसक्रीम ही खाने दीजिए। मैं चावल धो ले रही हूँ। दाल यहाँ हो गया है गाइस। थोड़ी सी चाय मैं वापस से गर्म कर लूँगी और चावल मैं घर बैठा दूँगी। यहाँ मेरे पास रेस्ट ऑफ दी चाय है मेरी, जिसे मैं गर्म कर लेती हूँ।
ये देखिए चाय हो रही है, तो चावल हो रहा है। चाय हो गई है, तो अभी चावल हो रहा है, तो बैठ के चाय पीते हैं। एक पीक हस्बैंड की देती हूँ। देखिए एक्सरसाइज हो रहा है, बेबो का भी एक्सरसाइज हो रहा है। वेरी इम्पोर्टेंट फॉर हस्बैंड कि वो रेगुलर एक्सरसाइज करे। चाय नहीं, अभी नहीं। बेबो भी एक्सरसाइज करने बैठी है हस्बैंड के साथ। ये मेरा नया नाइट ड्रेस है जो कि आया है नाइट क्लब 99 नाइट क्लब पीसी बाई 99 समथिंग से। ये इंस्टाग्राम पे इसका अकाउंट है, मैं लिंक कर दूंगी। हाँ अभी बनेगा, अभी 12 आवर्स लगेंगे तुम्हारे आइसक्रीम बनने में। अभी 12 आवर्स। हाँ हाँ, अभी हो रहा है। बच्चे वेट नहीं कर पाते हैं आइसक्रीम का। एक बार आइसक्रीम घुसी कि नहीं उनको चाहिए बन के, पर अभी आइसक्रीम बनने में टाइम है। तुम भी खाओगी, हम भी खाएंगे और हम लीची वाला खाएंगे। ओके, वो गंदा वाला नहीं ना पड़ेगा। नहीं, टेस्टी वाला बनाएंगे। हम लोग बुआ लोग को नहीं दिया। एक बार बोल दो सब्सक्राइब टू माय चैनल। सब्सक्राइब टू माय चैनल, सब्सक्राइब टू माय चैनल। देवो ने बोल दिया सब्सक्राइब टू माय चैनल, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है। भूलिएगा मत चैनल को सब्सक्राइब करना। और आज भैया घर पे हैं, तो होपफुली मैं उनसे सब्जियां मंगा लूँ कि मैं सब्जी बना सकूँ रात में, जो मुझे बनानी है। और आपको दिखा देती हूँ। ओके, मम्मी का फ़ोन ऑन नहीं है, मम्मी के फ़ोन पे शायद डिस्चार्ज। ये देखिए बेबो ने क्या किया है मम्मी के फ़ोन पे। उसको मैंने जियो के स्टिकर्स दिए थे कि वो इधर उधर लगाएगी, और सारे उसने मम्मी के फ़ोन पे लगा दिए हैं। रुक जाओ, ऑन होने दो। तो कल हम लोग जब गए थे मार्केट, तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन के साथ गए थे, बहुत ज़्यादा संभल के गए थे, क्योंकि अभी कोरोना यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत बुरी तरीके से बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो कल मैंने फाइनली सारी चीज़ें ले ली, और अब ये हुआ कि अब मैं बाहर नहीं निकलूँगी, बिल्कुल भी नहीं निकलूँगी, क्योंकि बेबो अभी थोड़ी सी वीक हो चुकी है। उसको कोरोना लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर मुझे कोरोना लगता है तो मुझसे पास हो सकता है उसको कोरोना। तो मैं बिल्कुल भी नहीं निकलूँगी बाहर। जो भी चीज़ रहेगी वो हस्बैंड से ही मंगवाऊँगी। कोशिश करूँगी कि दूध सब्ज़ी फल लेने के लिए भी मुझे ना निकलना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम निकलना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कम से कम निकलना पड़े। तो यही है फ़िलहाल का। चावल हो जाते हैं, चावल बना लेती हूँ, एक बार नहा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। Hey guys, I am back in my bedroom and going to clean my bed by changing my bed sheet. I love clean bed sheets every week, so it's Monday today. That's why I am changing my bed sheet. I will put matching pillow covers also with it because it looks perfect with all the matching stuff.
Now it's time for some more work, guys. I have to iron my hubby's shirt. It's a part of my daily household work and I love to do that because it brings me joy to do my husband's work, help in So now it's me time. I am going to make some breakfast for myself and I am making 2 egg omelette with brown bread because it is healthier. So here is my breakfast. I am going to have it and enjoy it. I will link the recipe in the description box below or I will show it on the screen only so you can know what ingredients I use in my omelette to make it healthier. Here is my skincare routine starts. I use Biotic cleanser and toner with cotton pads. It helps my skin to clean out nicely. So first I will use the toner and then the cleanser. After that I will apply Nykaa lip balm which gives a little tint of pink color. Then I will apply Pond's Miracle Age Cream because I am 26 and I need to take care of my skin. Then I will apply Kajal and I am all set for the day. Okay guys, work never ends. So here I am folding some laundry and as I said, I love to do household chores and the whole day I am searching for some decluttering and organizing stuff to do. So here I am folding some laundries, then I will do some more stuff for the house. शाम का टाइम हो गया है तो अब मैं डिनर बना रही हूँ और आज डिनर में आपको एक रेसिपी देने वाली हूँ जिसको कहते हैं मिक्स वेजिटेबल। ये मिक्स वेजिटेबल बहुत डिफरेंट तरीके से बनने वाला है। तो इसमें हम लोग को ज़रूरी है पहले 3 प्याज रफली कटे हुए, 1 आलू रफली कटा हुआ, जिंजर गार्लिक और 1 लाल मिर्च, टमाटर रफली कटे हुए और काजू। अब हम इसे बनाना चालू करते हैं। तो सबसे पहले पैन में हम बटर ले लेंगे, बटर के साथ इसे सौते करेंगे। मेरे पास बटर है, मैं पहले बटर ले लेती हूँ। ये बटर ले लिया मैंने। नो बेबी, मना है अभी तुम्हें। ये मैंने बटर ले लिया। अब बटर के साथ में ये अनियन डाल दूंगी। नो बेबी नो, हटो, चलो जाओ। अनियंस को मैं सौते करूँगी। अब इसमें ये कटा हुआ आलू, 1 लाल मिर्च और जिंजर और गार्लिक डाल देंगे। इसे थोड़ा सा सॉफ्ट होने देना है। उसके बाद इसमें काजू जाएगा। काजू जाने के बाद इसमें रफली कटे हुए टमाटर जाएंगे। अभी मैं इसे अच्छी तरीके से फ्राई करूंगी। इसके बाद इसमें मैं पानी डाल के इसे ढक दूंगी और अच्छी तरीके से पकने दूंगी। पानी ले लेती हूँ। बेबू की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है बैकग्राउंड में। इसे अच्छी तरीके से होने देते हैं। थोड़े थोड़े
सॉल्ट के निशान आ जाने चाहिए। उसके बाद अब हम इसमें पानी डाल देंगे इतना कि ये डूब जाए और इसे ढक देंगे कि अच्छी तरीके से पक जाए। तो इसे ढक देते हैं कि इसे ये अच्छी तरीके से पक जाए। हम लोग ने पहले प्याज, टमाटर, कैशूज़, जिंजर गार्लिक पेस्ट, टमेटोज़ डाल के बॉईल करके बनाई थी। पकने देंगे और इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे हल्दी, हल्दी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे कोरिएंडर पाउडर। इसमें मैं थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डालूंगी जो कि मुझे अभी ओपन करना है, तो मैं उसको ओपन करती हूँ। साथ ही में इसमें डालेंगे हम लोग नमक, यहाँ मेरे पास आ गई है लाल मिर्च पाउडर, तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे कलर के लिए। अब हमें डालना है इसमें पनीर मसाला। टाटा संपन्न का पनीर मसाला यूज़ करती हूँ, आप कोई भी पनीर मसाला यूज़ कर सकते हैं।
बारी है कर्ड डालने की गाइस। तो इसमें 1 स्पून भर के हम कर्ड डाल देंगे। आज थोड़ा टेस्ट कर देंगे, इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि तेल अच्छी तरीके से नहीं छोड़ देता है। इसको मैंने स्टर कर दिया। अब मैं इसे ready. Now I will take it out in a dish. Here is my ceramic bowl, my new ceramic bowl. Tasty and new way to make mixed veg. I hope so everyone will like it. This type of mixed veg. I have also tried it first time, guys. I will give you the review in my next vlog that how it was and how my family reacted towards it and everything. There you go. We will add some. Hi guys, welcome back to my channel. Today I'm sharing what our morning routine looks like. Here is the final product, guys. It is totally ready. Okay guys, तो खाना रेडी हो गया है। मैंने डिनर बना दिया है और आपने देखी मैंने एक नई रेसिपी दी है आप लोगों को मिक्स वेजिटेबल की। तो होपफुली आप लोग को वो रेसिपी पसंद आएगी। अपने घरों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा उस रेसिपी को। बहुत अलग तरीके से बनती है, बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो आज का ब्लॉग यही एंड करूँगी गाइस, क्योंकि हस्बैंड भी आ गए हैं। अब हम लोग सब कोई डिनर करेंगे और डिनर करने के बाद फाइनली सब कोई बेड पे चला जाएगा, क्योंकि जितना जल्दी बेड पे जाऊँगी उतना जल्दी कल जल्दी उठ पाऊँगी, क्योंकि कल मम्मी का व्रत है, नौमी चालू हो रहा है। तो मम्मी का व्रत है और ये व्लॉग भी एडिट करके मुझे रात में ही अपलोड करना है। तो मैं जल्दी बेड पे जाऊँगी तो मैं एडिटिंग कर पाऊँगी, अपलोडिंग कर पाऊँगी। और कल मुझे जल्दी उठना है। कल खाने में मैं राजमा चावल बना रही हूँ। कल भी मैं ब्लॉगिंग करूँगी आप लोगों के लिए और मम्मी के लिए व्रत का फलाहार बनेगा। तो मिलती हूँ कल आपसे मॉर्निंग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आता है तो इसे एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी बहुत जल्दी। बाय बाय।